आप सबको यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको सहायता करे। हम आज की वचन के वचन में जाएंगे। हमें आज तक परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है, चाहे जहाँ कभी हो। हमें इस लॉकडाउन के सीजन में भी परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है, इसलिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देता है। आज मैं आपके सामने एक लॉकडाउन के विषय में बात करना चाहूँगा। परमेश्वर की ओर से एक लॉकडाउन के बारे में हम देखता है उत्पत्ति की किताब के अंदर 7वां अध्याय का 16 पद में परमेश्वर ने एक लॉकडाउन किया था नूह की समय में। 16 आयत में लिखा है, यहोवा ने द्वार को बंद किया गया है। वो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की संत लोगों के लिए परमेश्वर ने उस जहाज का द्वार बंद किया है। जब परमेश्वर ने उस द्वार को, जहाज की द्वार को जब बंद किया था, इस संसार के अंदर सैकड़ों मनुष्य था और जीवित प्राणी भी था। सब कुछ इस संसार के अंदर था। लेकिन और परमेश्वर ने बंद करने के बाद में और नूहा ने 1 साल के बाद में जब उस द्वार को खुला है और इस संसार के अंदर एक नया संसार की समान नूह को लगा है, क्योंकि इस संसार के अंदर का कोई मनुष्य इस संसार के अंदर जीवित नहीं था, ना कोई जीवित प्राणी यहाँ पर जीवित नहीं था। सिर्फ उस जहाज के अंदर जितना मनुष्य और जीवित प्राणी पहुंच गया है, सिर्फ उतना ही था। बाकी सब कुछ इस संसार के अंदर खत्म हो गया था। लेकिन परमेश्वर ने अपनी लोगों को जहाज के अंदर लॉकडाउन कर करके उनको बचा दिया गया है। वचन में हम सुसमाचारों के अंदर हम इस प्रकार देखता है, यीशु मसीह ने कहा गया है, नूह की समय की अनुसार एक समय आने वाला है। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। इस समय मत्ती सुसमाचार उसकी 25 का 10वां आयत, वहां पर इस प्रकार लिखा है, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया है। हम पर देखता है 10 कुमारियों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। जब वे मोल लेने के लिए जा रहा था, इसका मतलब वे तैयार नहीं था। जब वो तैयार नहीं था तब दूल्हा आ पहुंचा है और जो तैयार थे वे उसके साथ में विवाह के घर में प्रवेश हो गया है और द्वार बंद किया गया है। विवाह के लिए जो तैयार दुल्हन जब तैयार था तब वो दूल्हा के पास में पहुंचा है और द्वार बंद किया गया है, लॉकडाउन किया गया है। ये जो वचन है यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में बताया गया। हाँ, ये दृष्टांत है अभी, लेकिन आखिरत में आने वाले दिनों में, अंतिम समयों में और आने वाले दिनों में ये वास्तव में होने वाला है। ये वचन हमें बताया जाता है, एक बड़ा लॉकडाउन परमेश्वर की ओर से होने वाला है। यहाँ पर रखा है, जो तैयार था वे उस परमेश्वर की लॉकडाउन में प्रवेश किया है। जो तैयार नहीं था वे उस लॉकडाउन में प्रवेश नहीं कर पाया है। तो परमेश्वर जब लॉकडाउन किया जाता है, उस परमेश्वर के लॉकडाउन में हमें जाना जरूरी है, क्योंकि हमारा बचाव वही होता है। तो यहाँ पर जो तैयार था वे लॉकडाउन में गया है। तो अब एक और आयत पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य
19 का उसकी 9वां पद हम इस समय हम पढ़ेंगे। वहां पर बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 9, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यहाँ लिख कि धन्य वे है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाया गया है। यहां पर यूहन्ना एक दर्शन यहां पर देखता है। स्वर्गदूत ने कहा है, धन्य है जो मेमने का विवाह में और भोज में बुलाया गया है। यह बड़ी चीज है, ये छोटे बात नहीं है। मेमना मतलब यीशु मसीह का विवाह जो कलीसिया के साथ में होता है, उस विवाह के लिए बुलाया हुआ लोग धन्य है, वचन के अंदर लिखा है। क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय का उसका 6वां पद में और 6 आयतों में इस प्रकार लिखा है, जब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी, उन्हें पुकारने को तैयार हुआ है। यहाँ पर हम देखता है 7 स्वर्गदूत 7 तुरहियों के साथ में उसको पुकारने के लिए और तुरही फूकने के लिए तैयार खड़े हुए यूहन्ना देखता है। इसमें से एक स्वर्गदूत तुरही जब फूकी जाता है, इस संसार के अंदर नाना प्रकार का विपत्तियां आ पड़ेंगे। तो वहां पर मैं उसको रुक करके और आगे थोड़ा बढ़ना चाहूंगा। हम जब दानियेल की किताब में जब हम देखता है, दानियेल की किताब उसकी 9 अध्याय का और 25 से लेकर के 27 का अध्याय तक जब हम पढ़ता है, आप अपने आप को पढ़ लेना। वहां पर एक हफ्ते का क्लेश के बारे में लिखा हुआ है। एक हफ्ते का क्लेश, एक हफ्ते का, और मतलब है 7 दिन, 7 दिन का क्लेश के बारे में लिखा है। 7 दिन का मतलब है 7 साल का। ये वचन के अनुसार, और वचन के अनुसार ये 7 साल का मतलब है अंतिम समयों में परमेश्वर अपने लोगों को नहीं, बल्कि परमेश्वर से जो लोग दूर है और शैतान की अधीन में किया जाएगा। शैतान उन दिनों में शासन इस संसार के अंदर किया जाएगा। पाप करने वाला, अधर्म करने वाला और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलने वाला लोग इस संसार के अंदर शैतान के शासन के साथ में लॉकडाउन किया जाएगा 7 साल के लिए। उस 7 साल महाक्लेश के रूप में मत्ती सुसमाचारों में, अन्य सुसमाचारों में और भविष्यवाणियों के किताब के अंदर हम पाया जाता है और वचन में हम पाया जाता है। अभी तक जो क्लेश आया है उससे कई गुना बढ़ करके एक क्लेश आने वाला है अंतिम समयों में। वो क्लेश के लिए परमेश्वर ने उस समय को छोटा कर करके 7 साल में और लोगों को शैतान के साथ में लॉकडाउन किया जाएगा उस समय। और शैतान यहाँ पर और राज्य करेगा, शासन करेगा। कई लोग यहाँ पर मृत्यु हो जाएगा, कई लोगों को वो मार दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर की लोगों के लिए, धर्मी लोगों के लिए
वचन के अनुसार चलने वाला है लोगों के लिए। अब हम प्रकाशित वाक्य 19 का 9वां पद में हमने पढ़ा है, मेमने के विवाह में बुलाया हुआ लोग धन्य है। वो मेमने के विवाह के लिए जो निमंत्रण मिले हुए लोग के लिए एक खुशखबरी है। इस शैतान के साथ में जो 7 साल का लॉकडाउन है, उसके पहले परमेश्वर अपने कलीसिया को, दुल्हन को इस संसार से उठा लिया जाएगा। हम थिस्सलुनीकी की किताब में हम इस प्रकार पढ़ता है, थिस्सलुनीकी की किताब में हम उसका 4 अध्याय का 17 में इस प्रकार पढ़ता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेगा उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। थिस्सलुनीकी की किताब में लिखा हुआ है, जब 7 साल के लिए शैतान और पाप करने वालों को एक साथ लॉकडाउन किया जाता है, परमेश्वर अपनी दुल्हन को, मतलब कलीसिया को, जो धर्मी है उनको बादलों पर उठा लिया जाएगा, और उस कलीसिया को परमेश्वर बादलों पर और लॉकडाउन किया जाएगा। हमारे लिए एक खुशखबरी है जो वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्तियों के लिए एक बड़ा खुशखबरी है। आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें इस संसार से उठा करके बादलों पर हमें लॉकडाउन करने वाला है, जहां हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। और इसके बाद में जब हम आगे को जब बढ़ता है, एक बड़ा लॉकडाउन संसार के अंदर होने वाला है। अब जो लॉकडाउन बताया गया बादलों पर, वो संसार के अंदर नहीं है, वो बादलों पर धर्मियों का लॉकडाउन होने वाला है। लेकिन परमेश्वर उसके बाद में एक लंबा समय के लिए और शैतान को भी और परमेश्वर के लोगों को भी लॉकडाउन करने वाला है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय का और 2 और 3 अध्यायों में हम इस प्रकार लिखा हुआ है, जो पहले सांप था, अर्थात जो शैतान था, उनको पकड़ करके परमेश्वर ने धरती का नीचे अधोलोक के अंदर बांध करके वहां पर लॉकडाउन किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 का 2 पद और 3 पद, इवन पहले पद में, ये 3 अध्यायों में आप जब पढ़ करके देख लेना, वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर शैतान को लॉकडाउन किया जाएगा। इस प्रकार लिखा है, पहले सांप, जो सांप हवा को धोखा दिया था, वहां से लेकर के यीशु मसीह का आगमन तक पूरी संसार को धोखा देने वाला उस शैतान को परमेश्वर पकड़ करके अधोलोक के अंदर लॉकडाउन किया जाएगा। और उसके 4वां आयत में प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 4 में इस प्रकार लिखा है, धर्मियों का लॉकडाउन के बारे में। और उस पशु के और ना उस मूर्ति की पूजा की थी, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ना थी, वे जीवित होकर के मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करने रहा है। यहां पर लिखा हुआ है, महाक्लेश के बाद में जो लॉकडाउन के बारे में लिखा हुआ, वो 7 साल का
एक लॉकडाउन बादलों पर भी है, इस संसार के अंदर भी है। उसके बाद में एक लॉकडाउन शैतान के लिए भी, परमेश्वर के लोगों के लिए भी है, 1000 साल के लिए। इस वचन के अंदर हम जब पढ़ता है, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जो शैतान का मोहर अपने हाथों में, माथे पर नहीं लगाया गया है और शैतान का छाप नहीं लगाया गया है, उनको परमेश्वर ने 1000 साल के लिए परमेश्वर के साथ में लॉकडाउन किया जाएगा। वो इस संसार के अंदर होगा वो लॉकडाउन। इस वचन में लिखा है, शैतान की छाप माथे पर, हाथ में ना लगाया हुआ लोग। हाँ, ये महाक्लेश के बारे में बताया जाता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, और कोरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस ने लिखा हुआ है, जो मसीह में है उनके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लगा हुआ है। अगर इस समय में, इस चर्च की एज की समय में, चर्च की युग की समय में, जब से यीशु मसीह आया है पहली बार संसार के अंदर, उसके बाद में यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक, ये जो समय चर्च की कलीसिया का समय बताया जाता है, ये कलीसिया के समय में जितना लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का छाप नहीं है, वे लोग यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो आप अपने जीवन के बारे में सोचना है, क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा का छाप लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है? क्योंकि पवित्र आत्मा का छाप उनके ऊपर लगता है जो मसीह के साथ साथ चलने वाला, उद्धार और वास्तव में उद्धार पाया हुआ लोग हैं, जो वचन के आधार पर एक पवित्र जीवन बिताने वाला लोगों के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखता है, जो शैतान की छाप जिसके माथे पर और जिसके हाथ में नहीं लगाया गया है, वे और मसीह के साथ में 1000 साल लॉकडाउन किया जाएगा। कितना सौभाग्य बात है यहाँ पर। इसलिए प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में लिखा है, मेमने के विवाह में बुलाया हुआ लोग धन्य है, उनको मेमना 1000 साल के लिए उनके साथ में एक हनीमून की तरफ है लॉकडाउन किया जाएगा। ये होने वाला है। आपको अब आपका जीवन को परख करके देखना है, क्या आपका जीवन में पर पवित्र आत्मा का छाप लगी हुई है, नहीं लगा हुआ है? तो अगर आपके जीवन में नहीं है तो जल्दी से परमेश्वर की वचन के अनुसार है और उद्धार पाना जरूरी है, मन फिराना जरूरी है। और हम जब इस लॉकडाउन 1000 साल का कहाँ होगा, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय का 2 और 3 अध्यायों में लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगर नया यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा है। वहां उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए है। वो यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के पास में स्वर्ग से एक नया यरूशलेम पति के लिए श्रृंगार किया हुआ है, नगर के समान एक नगर उतरे हुए मैंने देखा है। फिर मैंने पवित्र नगर नया यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए देखा है। तो इसका मतलब है, ये जो लॉकडाउन है नया यरूशलेम में इस धरती के अंदर होगा है। परमेश्वर अपनी दुल्हन के लिए, कलीसिया के लिए वो नया यरूशलेम का तैयारी इस समय कर रहा है। और प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय में हमने देखा है, 7 स्वर्गदूत
सात तुरही के साथ में फूकने के लिए तैयार खड़ा है। 19 में हमने देखा है जो पवित्र मेमने के पवित्र विवाह में जिसको निमंत्रण मिला है, वे लोग पवित्र लोग हैं, वे लोग धन्य लोग हैं। और यहां पर लिखा है वो समय अब जल्दी आने वाला है। 1000 साल के लिए परमेश्वर अपने कलीसियाओं के साथ में नया जेरूशलेम में लॉकडाउन करने वाला है। उसकी 4वां तीसरे पद में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनका साथ डेरा करेगा। 1000 साल परमेश्वर अपने कलीसिया के साथ में डेरा करेगा, वे उनके साथ में रहेगा। कितना महत्वपूर्ण बात, कितना धन्य बातों को यहां पर बताया गया। इसलिए वचन में लिखा है मेमने के विवाह में बुलाया हुआ लोग धन्य लोग हैं। अगर आप इस लॉकडाउन में अगर प्रवेश नहीं कर पाया है, आपके जीवन में फिर और कभी भी इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। हम मत्ती रचित सुसमाचार का 25 अध्याय का 10 हमने पढ़ा है, लेकिन उसका 6 और 7 वचनों में इस प्रकार हम देखता है। और 6 आधी रात को धूम मची है कि देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। 7वां आयत में लिखा है, तब वे सब कुमारियां उड़ करके अपनी अपनी मशालों को ठीक करने लगा है। जब दूल्हा आ रहा था, अपनी अपनी मशालों को ठीक करने के लिए लगा है। हम यहां पर जब देखता है हमारा जीवन को हमें तैयार रखना है। 10वां आयत में हमने पढ़ा था, जो तैयार था वे दूल्हा के साथ में गया, दूल्हा द्वार को बंद किया है, लॉकडाउन किया गया है। उसके बाद कोई भी वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता है। ये मशाल के अंदर तेल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बत्ती कभी जलेगा नहीं। ये तेल हमें ये दर्शाता है, उद्धार को दर्शाता है। उद्धार पाया हुआ लोग है। कलीसिया के अंदर हर प्रकार का लोग आता है। आप बपतिस्मा लेने से, कलीसिया का कार्यक्रम को करने से आपका उद्धार पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं कर सकता है। आप वचन के अनुसार आपके साथ परमेश्वर का एक संबंध है, कनेक्शन है, तो आपका उद्धार पा चुका है। तो उद्धार यहाँ पर भी 10 लोगों से 5 लोग उद्धार पाया था, 5 लोगों को नहीं हुआ था। नूह के समय में पूरी संसार के अंदर सिर्फ 7 लोगों को हुआ था। तो पुराना नियम नया नियम के अंदर अलग अलग प्रकार का अकाउंट हमें दिया जाता है लॉकडाउन के बारे में। और हर जगह में एक छोटे से एक झुंड है परमेश्वर के पास गया है, लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटे से एक झुंड परमेश्वर के साथ में और पवित्र नगर में प्रवेश किया जाएगा। तो आपका उद्धार को आपको मेक श्योर करना बहुत जरूरी है। उसको मजबूत करो और याद करो और प्रार्थना करो और अपने जीवन के अंदर मन फिरा होने दो। वचन के अनुसार पवित्र आत्मा का छाप जिसके ऊपर पाया गया है, वे उस पवित्र नगर में और प्रवेश करेंगे जिसके ऊपर शैतान की छाप नहीं है। अब आपको देखना यही है, आपके ऊपर शैतान की छाप पड़ा है और पवित्र आत्मा का छाप पड़ा है। और पवित्र आत्मा छाप आपके ऊपर है तो अब जरूर यीशु मसीह के साथ में 1000 साल के लिए लॉकडाउन किया जाएगा। यीशु मसीह और परमेश्वर हमें लॉकडाउन किया जाता है अपने लोगों के लिए, वो हमारे लिए बड़ी खबर है, क्योंकि वे धन्य लोग, पवित्र लोग वहां पर प्रवेश किया जाता है।
उसके बारे में लिखा हुआ है, वहां पर दुख नहीं है, वहां पर विलाप नहीं है, वहां पर मृत्यु नहीं है, वहां पर अकाल नहीं है, वहां पर कुछ दुख नहीं है, वहां खुशी खुशी होता है। परमेश्वर के साथ में हम आनंद के साथ में युगान युग रह सकता है। वे लोग उस 1000 साल का लॉकडाउन में प्रवेश किया जाएगा। तो इसलिए आपका उद्धार को आप मेक श्योर इन दिनों में करें, परमेश्वर के पास जाए, उससे माफी डेली मांग करके एक अच्छा जीवन परमेश्वर के साथ में आप जोड़ दे, ताकि आप भी उस 1000 साल का लॉकडाउन में प्रवेश किया जाएगा। तो उस लॉकडाउन का होने वाला है, इसलिए आज की समय में संसार ने लॉकडाउन किया है, इसलिए हमें परेशान होता है। नूह के समय में परमेश्वर ने लॉकडाउन किया था नूह को, और 7 साल में परमेश्वर कलीसिया को बादलों पर लॉकडाउन किया जाएगा। उसके बाद में 1000 साल लॉकडाउन किया जाएगा। परमेश्वर अपने लोगों के लिए हमें कोई मुश्किल का सामना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में तब हमें कोई विलाप कोई दुख नहीं है, परमेश्वर के साथ रहेगा। अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं है तो शैतान के साथ हमारा लॉकडाउन आखिरी में हो जाएगा। तो युगान युग शैतान के साथ में और उस आग के कुंड के अंदर हमारा लॉकडाउन हो जाएगा, फिर वहां पर कोई भी हमें बचाएगा नहीं। तो ये लॉकडाउन हमारे लिए एक चेतावनी है। मन फिराओ, परमेश्वर के पास वापस लौट के आओ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देता है। पिता परमेश्वर, आज परमेश्वर मिल करके परमेश्वर के पास आकर के आराधना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वचन से सुनने के लिए पिताजी आप हमें सहायता किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देता है। पिता परमेश्वर, आज की ये लॉकडाउन आने वाला दिनों में परमेश्वर होने वाला बड़ा लॉकडाउन को दर्शाया जाता है। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ये चेतावनी के समय में हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करते हुए ये प्रार्थना करता है, हमारा पापों को, हमारे गलतियों को, हमारा अधर्मों को, हमारे गलत सोच को, सब कुछ परमेश्वर आप हमसे माफ करें। परमेश्वर, एक आपका पुत्र और पुत्री के अनुसार, एक नया व्यक्ति के अनुसार, एक नया सृष्टि के अनुसार इन दिनों में हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पिताजी आप हमें सहायता करें। परमेश्वर, हमारे मुझे सुनने वाला हर एक को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आप हर एक को परमेश्वर अनुग्रह से भर दे। परमेश्वर, पाप से परमेश्वर छुड़ा पाप के मुक्ति मिल करके परमेश्वर के साथ में एक अच्छा रिश्ता जुड़ करके उनका जीवन आगे को बढ़ाने के लिए आप सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मुझे सुनने वाला हर एक को मैं आशीष देता हूँ। उनका जीवन में, उनके परिवार में, उनके कामों में, उनकी सेवकाई में परमेश्वर के आशीष बने रहने पाए। आपने हमारा प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेता है। सुनो ग्रह कर पिता। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्य अब से लेकर यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक हम सबके साथ, विशेष से संसार में जितना पवित्र लोग है हर एक के साथ में यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक होते रहे। आप सबको मेरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। प्रभु के साथ साथ चले। प्रभु आपको आशीष दे।